नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स is called an adherent point of A if every open sphere centered on X। यानी x को सेंटर मान के कोई भी ओपन स्फीयर बनाएंगे, कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए, यानी कि उसके अंदर ए का एक पॉइंट कम से कम जरूर होना चाहिए। कम से कम नहीं, मतलब कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। मतलब ए का एक पॉइंट तो जरूर होना चाहिए, चाहे वो खुद एक्स ही क्यों ना हो। ठीक है ना, एक्स के अलावा तो हो जाए तो भी चल जाएगा, और नहीं तो कम से कम एक पॉइंट तो जरूर ए का होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। ठीक है ना, आगे चल के ये कंडीशन लिमिट पॉइंट में हट जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स नहीं आएगा। ठीक है ना, ओके, देखते हैं। That is, if SRX is an open sphere centered on X, then SRX intersection A is not equal to 5 for every R greater than 0। ठीक है ना, कोई भी सेट आपने अगर A का ले लिया, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है अभी क्या कह रहा है अभी x बिलोंग्स टू x, क्या होगा इसका एडहेरेंट पॉइंट। अगर x को सेंटर मान के, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या बनाया हमने ओपन स्फीयर, और उसके अंदर क्या आना चाहिए, ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए, यानी कि कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए, एक पॉइंट तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स, यानी कि जो पॉइंट लिया है आपने, जिसको आप ले क्या दिखा रहे हो एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है ना, वही भी हो सकता है और उसके अलावा और पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए इस एस आर एक्स के अंदर। इस एस आर एक्स के अंदर ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा बेशक हो जाए, एक तो जरूर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए एस आर एक्स, तो इसका क्या है एस आर एक्स और ए का इंटरसेक्शन कर दो, और ये क्या आना चाहिए नॉट इक्वल टू 5। अगर एस आर एक्स और ए का इंटरसेक्शन अगर 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इस ओपन स्फीयर के अंदर ए का एक भी पॉइंट नहीं है, तभी तो ये इंटरसेक्शन 5 आया। ठीक है ना, अगर ए का एक भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है तो ये रहेगा 5। अगर ए का एक पॉइंट भी है, इसके अंदर एक पॉइंट भी कॉमन है इस ओपन स्फीयर के अंदर और ए के अंदर, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा नॉट इक्वल टू 5 आएगा, भले ही वो क्या हो एक्स ही क्यों ना हो, भले ही वो क्या हो केवल एक्स ही क्यों ना हो। ठीक है ना, एक्स के अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक्स तो जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, अगर एक्स एडहेरेंट पॉइंट है ए का तो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया आपने 1 2 3 4 5, इसका हर एक इस नेचुरल नंबर का हर एक पॉइंट 1 2 3 4 अप टू सोन सारे के सारे क्या हैं एडहेरेंट पॉइंट है किसके एन के, क्या है सारे के सारे एडहेरेंट पॉइंट है किसके एन के। ठीक है ना, कैसे देखो मैंने एन ले लिया, देखो एन, तो क्या करूंगा मैं, मान लिया इसका पॉइंट ले लिया 1 ले लिया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, तो एस इसका सेंटर बनाओ कोई भी एस आर 1, तो क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। ठीक है ना, और इंटरसेक्शन किया मैंने किसके साथ है एन के साथ, किसके साथ इनके, ये क्या है 1 की नेबरहुड, 1 की ओपन स्फीयर, 1 का क्या है ये ओपन स्फीयर, यानी कि 1 को सेंटर मान के आर रेडियस की क्या है ये ओपन स्फीयर है। ठीक है ना, आप जानते हो ओपन स्फीयर क्या होते हैं रियल नंबर के अंदर ओपन इंटरवल होते हैं, तो इसके देखो इसके अंदर 1 तो है ही है, इसके अंदर है 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ तो 1 तो है ही है, तो क्या आ गया इसके अंदर क्या आ गया नॉट इक्वल टू 5, कम से कम एन का एक नंबर इसके अंदर है ओपन स्फीयर के अंदर है। ठीक है ना, तो 1 क्या है इसका एन का एडहेरेंट पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैं 2 लूंगा, 2 माइनस आर 2 प्लस आर, तो भी क्या है इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 ही आएगा, क्योंकि एन के अंदर 2 भी है, केवल 2 आ रहा है। ठीक है, वो अलग बात है बेशक आ जाए, क्योंकि लिखा हुआ है ना नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। ठीक है ना, तो जिसको आप लिमिट पॉइंट, जिसको आप एडहेरेंट पॉइंट दिखा रहे हो वही भी इंटरसेक्शन के अंदर आ सकता है, कोई बात नहीं, और एन के अंदर हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से कम एक पॉइंट तो जरूर होना चाहिए, वो चाहे खुद जिसको आप एडहेरेंट पॉइंट दिखा रहे हो वही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा एवरी नेचुरल नंबर इज ए एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एन, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एन। इसी तरह से सिमिलरली क्या आ जाएगा जेड सेट ऑफ इंटीजर,
-3 -2 -1 0 1 2 अप टू 3। जेड, जेड भी क्या है, जेड एवरी इंटीजर इज ए एवरी इंटीजर इज ए एडरेंट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है ना। इसका कोई आप सबसेट भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मान लिया आपने सबसेट ले लिया, मान लिया 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक ले लिया, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रख लिया आपने, ए, ठीक है। तो देखो, तो कोई भी इसका लिमिट पॉइंट लोगे, मान लिया 2 ले लिया, 2 क्या है, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू ए ले लिया तो 2 क्या आ गया यहाँ से, तो 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन कर दिया आपने किसके साथ, ए के साथ। तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि एक अंदर तो 2 है, एक अंदर 2, ठीक है ना। 3 लोगे तो 3 भी क्या आएगा, 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये लोगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। अगर मैं इस ए सेट से बाहर का एलिमेंट लूँगा, मान लिया यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, तो 10 माइनस में एप्सिलॉन और 10 प्लस में एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो मैंने क्या लेने, ए के पॉइंट लेने हैं, किसके लेने हैं, ए के, ठीक है ना। और यहाँ से कोई भी आप x बिलोंग्स टू x ले सकते हो। देखो कोई भी ले लो आप, z का कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक नहीं कोई भी ले सकते हो आप। तो यहाँ से मान लिया आपने 10 पॉइंट ले लिया, 10 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले लो या z से ले लो, तो क्या है 10 माइनस में एप्सिलॉन, 10 प्लस एप्सिलॉन, इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 10 इज नॉट ए, 10 इज नॉट ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ, sorry, 10 is not a adherent point of A, but 10 is a adherent point of N, 10 is a adherent point of Z, but 10 is not a adherent point of A। क्यों, 10 माइनस एप्सिलॉन, 10 प्लस एप्सिलॉन, क्या है ये तो एक ओपन इंटरवल बन गया, क्या बन गया, ओपन इंटरवल। इसके अंदर कौन है, सिर्फ 10 है, इसके अंदर कौन है, सिर्फ 10, 10 से बड़े नंबर नहीं है, क्योंकि 10 एप्सिलॉन तो बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है एप्सिलॉन, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसकी नेबरहुड में क्या है, सिर्फ 10 ही है, ठीक है ना। इस तरह से 10 माइनस में एप्सिलॉन है और 10 प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ बीच में क्या है, 10 आएगा। क्या है, 10 एक नेचुरल नंबर कह लो या इंटीजर कह लो। तो इस ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, यानी कि इसके अंदर 10 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन 5 आएगा, क्योंकि ए के अंदर 10 नहीं है। आप ये मत सोच लेना इसके अंदर 9 भी आ जाएगा, इसके अंदर 11 भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही माइनर छोटा नंबर है ये एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या है, 10 यानी कि 10 इज नॉट ए एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। और 9 से बड़े जितने भी इंटीजर हैं या माइनस के, यानी कि ए के इन एलिमेंट को छोड़ करके, ए के इन एलिमेंट को छोड़ करके इस ए का कोई भी एडहेरेंट पॉइंट नहीं बनेगा। समझ में आएगी बात, ओके, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, अभी x बिलोंग्स टू x इज एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। अगर x को कंटेन करने वाली ओपन स्फीयर का और a का इंटरसेक्शन करूँ तो वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। SRX के अंदर कम से कम a का एक पॉइंट जरूर होना चाहिए, भले एक से ज़्यादा बेशक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पॉइंट तो जरूर होना चाहिए। एक भी नहीं होगा तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज नॉट ए एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल दे दिया दोनों के होने का भी और नहीं होने का भी, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल और ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद देखो, तो लिमिट पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो देखो, लेट x d be a metric space and a be any subset of x. A point x belongs to x is said to be limit point of A if every open sphere centered on x contain one point of A other than x. देखो, एडहेरेंट पॉइंट में क्या था, एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए इसकी नेबरहुड में, यानी एक्स की ओपन स्फीयर में ए का पॉइंट जरूर होना चाहिए, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स। एक्स के अलावा कोई ना हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लिमिट पॉइंट के अंदर क्या है, भाई
इफ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स कंटेन वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, यानी कि एक्स के अलावा ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर होना चाहिए। किसके अंदर? एस आर एक्स के अंदर। अब देखो, अब ये देखो एस आर एक्स और इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5, ये डेफिनेशन है एडेरेंट पॉइंट की, यानी कि एक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर के अंदर कम से ए का एक पॉइंट जरूर हो, ए का एक पॉइंट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। नॉट नेसेसरली एक्स, यानी कि एक्स के अलावा कोई कंडीशन नहीं है, अकेला एक्स भी होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एक्स एडेरेंट पॉइंट हो जाएगा। अगर ए के अंदर एक्स पॉइंट भी कॉमन हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? एडेरेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है? एस आर एक्स के अंदर लिमिट पॉइंट के अंदर क्या है? एक्स को सेंटर मान के ओपन स्फीयर के अंदर क्या होना चाहिए? ए का कम से कम एक पॉइंट एक्स के अलावा भी होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन एक्स्ट्रा जुड़ गई। अब भाई ए के अंदर एस आर एक्स के अंदर क्या है? एक्स तो है, और इसके अंदर क्या है? एक्स के अलावा, यानी ए में से आपने एक्स निकाल दिया तो भी इसका मतलब इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स निकाल दिया ए से, तो भी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर भाई एस आर एक्स के अंदर ए का कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स से डिस्टिंक्ट है, नहीं तो ये इक्वल टू 5 आ जाता। अगर केवल इसके अंदर एस ए का और एक्स का ही इंटरसेक्शन होता तो ये एक्स निकालने के बाद क्या आ जाता? 5 आ जाता। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आ गया इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? एस आर एक्स के अंदर एक्स के अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि वो एक्स निकाल दिया और इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है ना। तो एस आर एक्स के अंदर एक्स तो है, लेकिन ए में से क्या निकाल दिया आपने? एक्स निकाल दिया, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसका मतलब एस आर एक्स के अंदर एक्स के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं था, क्योंकि एक्स तो आपने बाहर कर दिया तो 5 आ गया। और ये नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? अभी एस आर एक्स के अंदर ए का कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स से अलग है, ठीक है ना। तो ऐसी अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या है? एक्स से ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो एक्स का लिमिट पॉइंट होने की कंडीशन है, और ये एक्स क्या है? एडेरेंट पॉइंट। इसका मतलब ये कंडीशन स्ट्रोंग है, ये कंडीशन क्या है बच्चों? स्ट्रोंग है, ठीक है ना। तो एवरी लिमिट पॉइंट इज एडेरेंट पॉइंट, बट एडेरेंट पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? समझ में आएगी बात ये बच्चों? ये क्या है? लिमिट पॉइंट है, एक एडेरेंट पॉइंट हो सकता है, लेकिन एडेरेंट पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो कोई भी ले लो आप, जैसे आपने ले लिया 0 और 1 का ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है, ले लो। देखो इसका है एवरी पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। देखो ए सेट ले लिया आपने। अब देखो 0 ए का लिमिट पॉइंट है, 0 ए का लिमिट पॉइंट है, कैसे? 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। कंटेंड करो, कंटेंड देखो ए का है मतलब 0 1, और इसमें से क्या निकाल दिया आपने? 0 निकाल दिया, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। क्यों आएगा? 0 माइनस में एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन क्या है? ये ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, तो 0 माइनस एप्सिलॉन कोई नहीं, थोड़ा पीछे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। 0 प्लस में एप्सिलॉन, यानी कि इसके अंदर 0 के अलावा इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट है, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है और इसके साथ मैं इंटरसेक्ट कराऊंगा। और माइनस में क्या कर दिया? 0, तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन में इस इंटरवल के इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आ गए यहाँ से 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से 1 भी क्या है? इसका लिमिट पॉइंट है, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, और इंटरसेक्शन कराया आपने 0 और 1 के साथ, माइनस में 0, ठीक है ना, सॉरी 1 इज नॉट इक्वल टू 5 आएगा। देखो इस 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के अंदर 1 तो है ही है, 1 के अलावा देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, मैनी रियल नंबर्स ऑफ दिस सेट। इन सब का इंटरसेक्शन करके अगर मैं 1 निकाल भी दूंगा तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स इसके अंदर, इस सेट के, ठीक है ना। तो ये आ गया। बाकी बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं? इस ए के क्या हैं? लिमिट पॉइंट। तो 100 अगर मैं ए का लिमिट पॉइंट निकालूंगा डैश से, ठीक है ना, तो क्या आता है? तो ये आ गया 0 और 1 का डैश, तो क्या आएगा? ये 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है और बीच के सारे लिमिट पॉइंट है, तो 0 और 1 का क्या आएगा? ये क्लोज इंटरवल आ गया। यानी कि अगर ओपन सेट का आप लिमिट पॉइंट का सेट निकालोगे तो क्या आएगा? क्लोज इंटरवल ही आएगा। अब देखो, अब नेचुरल नंबर पे आते हैं हम, थोड़ा डेफिनेशन डीप में समझा रहा हूँ आपको। तो नेचुरल नंबर पे आएंगे, क्या नेचुरल नंबर में क्या है? 1 2 3 4 5,
अप टू सॉन। क्या देखते हैं हम, क्या नेचुरल नंबर लिमिट पॉइंट हैं, देखते हैं। 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, इंटरसेक्शन करें आपने n के साथ और माइनस में क्या निकाल दिया 1 इज इक्वल टू 5 आएगा। क्यों 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के अंदर सिर्फ क्या है, वैसे तो ये रियल नंबर का सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर क्या है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर तो क्या आएगा, एक 1 ही कॉमन आएगा और 1 आपने बाहर निकाल दिया तो क्या आएगा, इस इंटरसेक्शन में कोई भी इस ओपन स्फीयर के अंदर इस सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या निकाल दिया आपने 1 निकाल दिया और 1 ही है इसके अंदर तो 1 ही है, तो इसका मतलब इस ओपन स्फीयर के अंदर नेचुरल नंबर का एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी n का एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, 1 है लेकिन 1 आपने बाहर निकाल दिया। अगर मैं 1 को बाहर नहीं निकालूंगा तो ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इस केस में तो 1 तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एडहेरेंट पॉइंट तो बन रहा है, लेकिन मैं अगर इसको निकाल रहा हूँ 1 को तो ये लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट की कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट बन जाएगा वो एडहेरेंट पॉइंट भी होगा, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट का लिमिट पॉइंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भी n का और z का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्या है वो एडहेरेंट पॉइंट तो हैं, ठीक है ना। आई होप आपको एडहेरेंट पॉइंट की और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या होता है, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना, इज सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सबसेट ए इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स ए के अंदर तो हो लेकिन एक्स ए का लिमिट पॉइंट ना हो, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोला जाता है, लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट ले लिया आपने, नेचुरल नंबर का सबसेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सॉन कहाँ तक ले लिया 10 तक। अब देखो मान लिया कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने, 3 बिलोंग्स टू ए ले लिया, 3 ए के अंदर है लेकिन 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, चाहे पूरा नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर ले लो ये 1 2 4 टू सॉन एम्प्टी, ठीक है ना। तो आपने ये सेट ले लिया यहाँ से, ठीक है ना, हाँ ले लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ से देखो 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू n, तो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन क्या करा दिया आपने n के साथ और माइनस में क्या निकाल दिया 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। क्यों आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर क्या है 3 है और इस ओपन स्फीयर के अंदर भी क्या है, केवल 3 ही नेचुरल नंबर है, बाकी तो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना बीच के। तो इसके अंदर 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है 3, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर है लेकिन इसमें 3 निकाल दिया, तो इस इंटरसेक्शन के अंदर, इसके अंदर और इस इंटरसेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 जो है n के अंदर तो है लेकिन 3 n का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब 3 क्या है, इसके मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हमें ड्राइव्ड सेट क्या होता है, क्या होता है ड्राइव्ड सेट, ड्राइव्ड सेट, ठीक है। देखो ड्राइव्ड सेट क्या होता है, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी देन सेट ऑफ होल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी ए के जितने भी लिमिट पॉइंट का सेट, ए के अंदर जितने भी लिमिट पॉइंट है उन सब का सेट बना लिया, तो उस सेट को क्या कहेंगे, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, यानी ए सेट ले लिया कोई भी एक्स का, ठीक है ना, ए बिलोंग ए कंटेन इक्वल टू एक्स, ए क्या है कोई भी सबसेट, तो ए के जितने भी लिमिट पॉइंट है उन सब का कलेक्शन का नाम क्या है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसको, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहले ले लिया एग्जाम्पल, ए सेट ले लिया आपने 1/n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। तो 1/n का क्या निकालना है आपने, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए निकालना है, डी ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये कैसी सीक्वेंस है बच्चों, 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सॉन, ठीक है ना। ये किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 को, ठीक है ना। तो 0 इसका क्या है, 0 इज द, क्या लिखेंगे, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट, ओनली लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। क्यों, अगर भाई मैं क्या, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना,
और इसका साथ में ए के साथ इंटरसेक्शन कराऊंगा और इसमें से क्या निकाल दूंगा, 0 निकाल दूंगा, तो नॉट इक्वल टू 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जितनी आगे जाते हैं ना, जीरो के जितने क्लोज जाएंगे ना, नंबर क्या होते हैं, उनकी डिस्टेंस कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो जीरो के नज़दीक, यानी कि जीरो को सेंटर मान के आप कोई भी ओपन स्फीयर लोगे तो जीरो के अलावा देर आ रही इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे। अब जैसे यहाँ 1/4 ले लो, 1/4 का मैं अगर रेडियस बहुत ही छोटा ले ले तो इसके अंदर 1/4 ही आएगा, है ना। तो 1 इधर से आएगा ना इधर से आएगा, ठीक है ना। तो हम सिर्फ जीरो के नज़दीक यानी जीरो के क्लोज में ही क्या ले सकते हैं, हम ओपन स्फीयर ले सकते हैं, यानी जीरो ही इसका लिमिट पॉइंट है। क्योंकि जीरो के पास जितने नंबर आते जाएंगे ना, जितनी नज़दीक हम जीरो के जाएंगे नंबर उतने ही क्या होते जाएंगे, डेंस होते चले। डेंस का मतलब घने, उनके अंदर डिफरेंस बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो ही इसका लिमिट पॉइंट है और कोई लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो 0 - एप्सिलॉन, 0 + एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा और जीरो को मैं निकाल दूंगा। तो इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं जो इस ए सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 इसका लिमिट पॉइंट है और कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। समझ में आएगी बात है। क्योंकि जीरो के पास जाएंगे तो जीरो के पास क्या होगा, इसकी इन दो नंबरों की डिस्टेंस बहुत ही छोटी हो जाएगी, यानी कि जीरो के पास जितने भी नंबर्स हैं ना वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है ना। तो जीरो के पास जाते जाते नंबर क्या हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, यानी कि उनका डिफरेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो जीरो की नेबरहुड में अगर मैं ए के पॉइंट के इंटरसेक्शन करूँ और इसमें से 0 निकाल दूंगा तो क्या आएंगे, इस नेबरहुड के अंदर ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे। तो 0 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या आ गया, सिंगलटन 0 आ गया। इसका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। आई होप आपको इस एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, मान लिया आपने ले लिया 0 और 1 ए। तो देखो क्या देखते हैं हमें भाई, 0 देखो इसके बीच के पॉइंट तो सारे ही हैं लिमिट पॉइंट। 0 और 1 को देखेंगे, 0 इसके अंदर नहीं है, 1 इसके अंदर, कोई भी देख लो आप, कुछ भी ले लो। मान लिया आपने 1/2 ले लिया, ले लो 1/2 माइनस में एप्सिलॉन, 1/2 प्लस में एप्सिलॉन और इंटरसेक्शन करा दिया ए के साथ और माइनस में 1/2 निकाल दिया। तो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। क्यों, अब एक तो क्या है, पूरा का पूरा सेट है 0 1 का ओपन इंटरवल, इसमें क्या है 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन, इस तो क्या है, ये तो एक ओपन इंटरवल बन गया, ठीक है ना। इस तरह से 0 और 1 के बीच में कोई 1/2 है, ठीक है ना। तो इसमें से आप ए के साथ इंटरसेक्ट करोगे और इसमें से 1/2 निकाल दोगे तो नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो 1/2 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। एवरी यानी 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं सारे सारे इसके लिमिट पॉइंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि 0 और 1 इसके अंदर नहीं है, तो क्या 0 और 1 क्या इसके लिमिट पॉइंट है, देखते हैं। 0 - एप्सिलॉन, 0 प्लस में एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन करेगा किसके साथ है, ए के साथ, और माइनस में 0 निकाल दिया तो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। कोई बात नहीं, 0 माइनस में एप्सिलॉन बाहर निकलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 0 प्लस में एप्सिलॉन, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, ठीक है ना। दिस नेबरहुड ऑफ 0 की नेबरहुड है, यानी कि 0 को सेंटर मान के क्या है, ओपन स्फीयर, और इसके अंदर क्या है, ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हैं, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ करके भी, यानी 0 के अलावा, 0 तो है ही है, वो तो है ही, 0 के अलावा इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट किसके हैं, ए के। तो इसका मतलब 0 इसका लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम सिमिलरली क्या करेंगे, चेक करेंगे 1 माइनस में एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन किया ए के साथ और माइनस में 1 निकाला, इज नॉट इक्वल टू 5। तो इस नेबरहुड के अंदर भी 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन कोई बात नहीं बाहर निकलेगा, नहीं 1 माइनस एप्सिलॉन, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, ठीक है ना, कंटेन है दिस नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स ऑफ द सेट ए अदर देन 1, ठीक है ना। इसके अंदर तो 1 भी है और 1 के अलावा इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं किसके, ए के। तो इसमें से मैं 1 निकाल भी दूंगा तो भी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगी। तो इसका मतलब 1 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। बीच के सारे नंबर भी लिमिट पॉइंट हैं और इसके 0 और 1 भी इसके लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ए का अगर मैं ड्राइव्ड सेट बनाऊंगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, तो क्या बन गया, 0 और 1 नहीं होते इसके अंदर, 0 और 1 नहीं है तो 0 और 1 और इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब 0 और 1 का क्या आ गया, ये क्लोज इंटरवल आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये क्लोज इंटरवल आ गया, ठीक है ना। इसके बाद निकालेंगे हम, इसके बाद निकालेंगे
नेचुरल नंबर का ड्राइव्ड सेट निकालेंगे 1 2 3 4, ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, पर ले लो, देख लो। तो ये क्या करेंगे, कोई भी ले लो, 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू n, तो 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन किया किसके साथ n, n में से क्या निकाल दिया 3 इज नॉट इज इक्वल टू 5 आएगा। क्यों? क्योंकि इस नेबरहुड के अंदर सिर्फ वैसे तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो क्या है, केवल 3 ही है इसके अंदर, ठीक है ना। और वो n के साथ मैं इंटरसेक्शन कराऊंगा तो 3 तो मैंने पहले ही बार निकाल दिया n से, तो इसका मतलब ये क्या आएगी 5 आएगी। तो इसका कोई भी नहीं, देखो नेचुरल नंबर, एक भी नेचुरल नंबर इस n का, एक नेचुरल नंबर इस n का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी नेचुरल नंबर के अंदर लिमिट पॉइंट नहीं होते। तो इसका मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ n क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरह से ड्राइव्ड सेट ऑफ z भी क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। एक डेफिनेशन और करेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ो बच्चों, क्लोजर ऑफ ए सेट, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स डी, देन द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाई ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। यानी क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, ए के जितने भी एडहेरेंट पॉइंट है ना उन सब का सेट, ठीक है ना। ए के जितने भी एडहेरेंट पॉइंट हैं उन सब का कलेक्शन या उन सब का सेट क्या होता है ए क्लोजर। ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है ना, ये होता है। यानी कि कुल मिला के ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखो क्लोजर निकालते हैं, देखो क्लोजर निकालेंगे तो क्या निकालना है क्लोजर, भाई सबसे पहले तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए निकालो इसका, अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई 1 बाई एन, एन बिलोंग्स टू एन, इसका कैसे सीक्वेंस है ये 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 अप टू सॉन, ये किसको कन्वर्ट कर रही है जीरो को, तो जीरो ही इसका क्या है केवल लिमिट पॉइंट है, केवल जीरो ही इसका क्या है लिमिट पॉइंट है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। और क्या है इसका मतलब ए क्लोजर क्या आ जाएगा इसका बताओ, ए क्लोजर क्या आएगा ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हो गया 1 बाई एन और एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है ना। एक तो ये सेट हो गया और यूनियन क्या हो गया जीरो, ठीक है ना। तो ए क्लोजर ये आ गया इसका, ओके समझ में आ गई बात, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, आई, आई क्या है सेट ऑफ इंटीजर, आई क्या है सेट ऑफ इंटीजर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भाई इंटीजर सेट का जो ड्राइव्ड सेट होता है वो क्या होता है ड्राइव्ड सेट ऑफ आई, यानी कि इसका एक भी आई का, आई के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, ये क्या होता है 5 होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आई का क्लोजर क्या आएगा, आई का क्लोजर होता है क्या होता है आई यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ आई, तो क्या आ गया आई यूनियन इंटीजर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। तो आई का क्लोजर क्या आ गया केवल मतलब खुद आई ही आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं क्यू का क्लोजर निकालते हैं, तो क्यू का क्लोजर क्या होता है क्यू यूनियन डी क्यू। अब देखो ड्राइव्ड सेट ऑफ क्यू यानी कि एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, क्यों, क्योंकि क्यू है ना बहुत ही डेंस होता है, क्यू क्या होता है डेंस होता है, ठीक है ना। आप पढ़ोगे आगे जाके कभी पढ़ोगे तो क्यू यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डेंस, यानी कि इतना मतलब क्या बोले इसको, मतलब इनके नंबरों में इतना कम डिफरेंस होता है रैशनल नंबर में। भाई अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँगा और उसका मैं ओपन स्फीयर बनाऊंगा तो क्यू का कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर जरूर आ जाएगा। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, क्यों, कोई भी रियल नंबर ले लो आप कोई भी, ठीक है ना, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन आप कोई भी ले लो, ये दो तो खिर इसके क्यू के अंदर आ गया, मैंने √3 ले लिया, मैंने √3 मैंने एप्सिलॉन √3 प्लस एप्सिलॉन, आप जानते हो भाई √3, ठीक है ना, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दो ही तरह के नंबर होते हैं रैशनल और इरेशनल, ठीक है ना। तो किसी भी दो रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर्स, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो कोई भी दो रियल नंबर लोगे उस दो रियल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल और मैनी इरेशनल, और इसका आप अगर क्यू के साथ क्या करोगे
क्यू के साथ क्या करोगे, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, और क्या निकाल देंगे, √3, तो इज नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्या आएगा 5, यानी √3 के अलावा इसके अंदर है, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से। ओके, तो क्या है, कोई भी आप कोई भी रैशनल नंबर, यानी कोई भी रैशनल नंबर लो या इरेशनल नंबर ले लो, ठीक है ना, ये कुछ भी कोई भी रियल नंबर लोगे तो क्या आएगा, इसका क्यू का लिमिट पॉइंट जरूर आएगा, जरूर जरूर जरूर, ठीक है ना। कोई भी ले लो आप, √2 ले लो, √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन किया क्यू के साथ, और मैंने इसमें क्या निकाल दिया, √2 इज नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्या आएगा, क्योंकि √2 के अलावा, ठीक है ना, √2 बेशक हो चाहे ना हो, √2 के अलावा इसके अंदर है, इस ओपन स्फीयर के अंदर क्यू के इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर हैं, तो √2 भी क्यू का क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर लोगे क्यू का लिमिट पॉइंट जरूर होगा, ठीक है ना, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से क्यू का क्लोजर क्या आ गया, क्यू यूनियन डी क्यू, तो क्यू यूनियन आर आ गया, क्योंकि ड्राइव्ड सेट ऑफ क्यू, यानी कि एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर, तो क्यू की और आर की, यानी रैशनल और रियल नंबर की यूनियन क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है ना। तो क्यू का क्लोजर क्या आता है, हमेशा रियल नंबर आता है बच्चों, क्या आता है, रियल नंबर, ठीक है ना। और इसका क्या आएगा, 0 और 1 का निकालो, तो ये क्या है, इसका तो हर एक लिमिट पॉइंट है, 0 भी है, 1 भी है, उसके बीच के भी हैं, तो ड्राइव्ड सेट ऑफ, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या आएगा इसका, 0 और 1 ही आएगा, तो क्या आएगा, ये क्या आ गया, 0 और 1 का क्लोजर क्या आएगा, 0 और 1, और यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ 0 और 1, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 0 और 1 यूनियन 0 और 1, क्या आ गया, 0 और 1 आ गया, यानी खुद आ गया ये, ठीक है ना। और ये हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, अगर किसी सेट का क्लोजर उसके इक्वल आ जाता है तो वो सेट क्लोज होता है, तो ये सेट क्लोज है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये पूरी चारों की चारों डेफिनेशन, एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना, ड्राइव्ड सेट और क्लोजर ऑफ सेट, ये पांचों की पांचों डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने बताई हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं समझ में आए तो बार बार देखो, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, आगे भी कहा करूँगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।